हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन के बारे में। अगर आप एक B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन की बात करें तो ये आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 2 का टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बात करें हम अगर एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन की, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, मैंने मार्कोनिकोव रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन या क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है। पहले आप इन वीडियोस को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इन वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको एंटी मार्कोनिकोव क्यों कहा जा रहा है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था मार्कोनिकोव रिएक्शन के अंदर, जिसमें हमने क्या करा था, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया था, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसको जब मैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं HBr लेता हूँ, अगर मैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर बाइंड करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ये हम प्रीवियस वीडियो में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे बाइंड करेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन। तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होएगा और Br यहाँ पर ऐड होएगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग या मार्कोनिकोव रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH Br हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड CH3। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये मार्कोनिकोव रिएक्शन का प्रोडक्ट है या मार्कोनिकोव रूल्स को फॉलो करता है। अब एक और कंडीशन हम लेते हैं जिसमें इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐड करते हैं और Br को इस कॉर्नर में ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH CH2 Br हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को ऐड करा। मैंने यहाँ पर क्या करा है, मार्कोनिकोव रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखा एंड एक और प्रोडक्ट लिखा जिसमें मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे बाइंड करा है जहाँ पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। अब ये वाला प्रोडक्ट तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है, बट ये वाला प्रोडक्ट जो है जो हमें मिला है वो मार्कोनिकोव को फॉलो नहीं करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा या ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। क्यों इसको एंटी मार्कोनिकोव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये मार्कोनिकोव के अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे ऑपोजिट प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलता है। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ में बाइंड कराते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन को वहाँ पर बाइंड कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होंगे एंड Br वहाँ पर बाइंड करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। ये है एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। एंटी मार्कोनिकोव की बात करें तो इसको हम कई सारे नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, कई सारे नामों से जानी जाती है। इसको हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक साइंटिस्ट थे MS खराश, जिन्होंने इस एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन को दिया था, तो उनके नाम पर हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, खराश इफेक्ट। तो आपसे खराश इफेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन आपने लिखनी है। इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसको
पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, जब इसकी हम रिएक्शन देखेंगे तब आपको ये पर ऑक्साइड वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं। सो जब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब आपको ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो इन नामों से हम इन रिएक्शन को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी रिएक्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इट फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव रिएक्शन। सो जब हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ ट्रीट कराते हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया जिसमें मैं प्रोपीन ले रहा हूँ। सो मैंने क्या करा, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब मैं रिएक्ट कराता हूँ HBr के साथ में, सो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट्स विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या होता है, इसको हम ROOR इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं उनका जो है एक जनरल फॉर्मूला ये होता है। इसको जब हम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको जब हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, इट फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज़ ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव रिएक्शन। हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि ऑपोजिट होता है मार्कोनिकोव रिएक्शन के उसमें। सो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज़ करा। यहाँ पे हम सनलाइट भी यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, जो कि मार्कोनिकोव रिएक्शन के ऑपोजिट होएगा। सो जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा होगा, CH3CH, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होएगा, यहाँ पे CH2 और Br। सो ये जो प्रोडक्ट है हमें एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन के अंदर मिलता है एंड ये प्रोडक्ट ऑपोजिट होता है मार्कोनिकोव रिएक्शन के कंपैरिजन में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन कहते हैं। सो एंटी मार्कोनिकोव की रिएक्शन ये हो गई। वेल इसके अंदर हमने क्या करा है, एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज़ करा है। तो यहाँ पे हम पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी। अभी इसके हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें। आई होप आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं इन चीज़ों को अब रब कर देता हूँ। सो मैं इन पॉइंट्स को भी रब कर रहा हूँ एंड इस रिएक्शन को भी रब कर रहा हूँ। अब हम मूव करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर। सो आई होप आपने ये चीज़ें नोट कर ली हैं। वेल मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हम फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन या क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन को पहले देखना है, जिससे आपको ये फ्री रेडिकल रिएक्शन समझने में काफ़ी हेल्प होगी। सो एल्केन भी फ्री रेडिकल रिएक्शन शो करते हैं, बट वहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है। सो मैकेनिज्म की बात करें अगर एंटी मार्कोनिकोव की, तो इसमें हमारे कुछ 3 या 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ OR फ्री रेडिकल। सो ये OR फ्री रेडिकल जो है हमारे फॉर्म होएंगे। अब ये OR फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होंगे? वेल जैसा हमने स्टार्टिंग में अभी जैसा हमने रिएक्शन में देखा कि वहाँ पर हम एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं, तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ROOR। इसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में, जो HV है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी।
ये हमारा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। यहाँ पर क्या हुआ, और होमोलिटिक क्लीवेज होगी। वेल ये होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, कैसे ये हमें देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं क्लोरीनेशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन में डिस्कस कर चुका हूँ। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, कैसे होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज जब होती है वहाँ पर हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने पे हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पर RO फ्री रेडिकल प्लस ये यहाँ पर OR फ्री रेडिकल, 2 OR फ्री रेडिकल मिलेंगे। इनको हम एल्कोक्सी फ्री रेडिकल भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल के नाम से भी बोलते हैं। जब हमारे एक ऑक्सीजन के साथ में मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, इनको हम एल्कोक्सी कहते हैं। फ्री रेडिकल है तो वहाँ पे हम उसको एल्कोक्सी फ्री रेडिकल कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ OR या एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। सो ये कैसे होता है, होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा और हमें फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। सो ये तो हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ OR फ्री रेडिकल, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, OR फ्री रेडिकल ऑन HBr। सो ये OR फ्री रेडिकल क्या करेगा, HBr के ऊपर अटैक करेगा। इसकी रिएक्शन देखें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OR फ्री रेडिकल जो हमारा फॉर्म हुआ था प्लस ये जो HBr है, ठीक है। हम जब रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने एक HBr भी यूज़ करा था, फ्री रेडिकल भी यूज़ करा और ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी यूज़ करा था। तो ये जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में से एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, HBr के ऊपर अटैक करेगा। अब जब भी फ्री रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे तो वहाँ पर भी वो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये OR इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेगा, ये अलग इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H फ्री रेडिकल बनेगा और Br फ्री रेडिकल बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग ले लेंगे। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लोरीनेशन रिएक्शन के अंदर। सो यहाँ पर H फ्री रेडिकल बनेगा और Br फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये OR जो है इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये बनाएगा ROH बनाएगा और Br फ्री रेडिकल एज इट इज़ हमें मिलेगा। सो इन चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये OR फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ROH, ये हाइड्रोजन O के साथ में बाइंड करेगा प्लस Br फ्री रेडिकल। सो हमारे पास जो है इस सेकेंड स्टेप के अंदर Br फ्री रेडिकल मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये तो हो गया स्टेप 2, OR फ्री रेडिकल HBr के ऊपर अटैक करता है और Br फ्री रेडिकल को फॉर्म करता है। सो ये तो था हमारा स्टेप 2। अब बात करते हैं हम स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो Br फ्री रेडिकल बना है ये फर्दर अटैक करेगा किसके ऊपर, हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। सो अटैक ऑफ थर्ड जो स्टेप रहेगा उसमें क्या होगा, अटैक ऑफ Br फ्री रेडिकल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पर Br आएगा, वो अटैक करेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो यहाँ पर जो है मैं पहले तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिख लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। Br फ्री रेडिकल जो हमें यहाँ से मिला है मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया, Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा। ये बॉन्ड टूटने पर ये वाला कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये वाला कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। फर्दर देखते हैं कि क्या होगा, इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा जो है इंटरमीडिएट मिलेगा स्टेप 3 के अंदर, CH3 CH CH, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। सो हमारे पास जो है अभी ये बॉन्ड हमने तोड़ते हुए दिखाया है और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा एज अ फ्री रेडिकल। ये Br क्या करेगा, इस Br की अगर हम बात करें तो ये Br के पास 2 कंडीशन है।
Br के पास दो कंडीशन है, या तो Br इस वाले कार्बन के साथ बाइंड करें या Br इस वाले कार्बन के साथ बाइंड करें। तो ऐसे केस में हम दोनों कंडीशन इमेजिन करके चलते हैं। तो हमारे पास जो इस कंडीशन में प्रोडक्ट मिलेगा, Br जब इस वाले फ्री रेडिकल के साथ में बाइंड करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसको भी देखते हैं, CH3CH। अब Br जो है इस वाले कार्बन के साथ में, इस वाले फ्री रेडिकल के साथ में बाइंड करेगा, तो Br यहाँ पर हमें बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा एंड CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी हम देखते हैं कि Br इस वाले कार्बन के साथ में या फ्री रेडिकल के साथ में बाइंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, CH3CH फ्री रेडिकल CH2 Br। सो हमारे पास इस केस के अंदर जो है, जब Br इस वाले कार्बन के साथ बाइंड कर रहा है तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है या इंटरमीडिएट मिल रहा है, Br जब इस वाले कार्बन के साथ बाइंड कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट या ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब दोनों ही केस में देखें तो ये हमारा एक कार्बन फ्री रेडिकल है, ये भी एक कार्बन फ्री रेडिकल है। वेल अगर इनकी डिग्री की बात करें तो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ में अटैच है, एक, तो ये कैसा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। वेल ये चीज़ें मैं इस कार्बोकैटायन वाली चीज़ों में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2nd डिग्री, टर्शरी या 3rd डिग्री कैसे हम चेक करते हैं। सेम फ्री रेडिकल को चेक करने का तरीका होता है कि फ्री रेडिकल वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है मतलब ये 1 डिग्री है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 1 डिग्री जो है हमारा फ्री रेडिकल है। यहाँ पर ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो ये कैसा है, 2nd डिग्री फ्री रेडिकल है। अब इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2nd डिग्री फ्री रेडिकल के अंदर 2nd डिग्री ज़्यादा स्टेबल होएगा। वेल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ, या यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो उसमें जो है 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है, 3rd डिग्री होता है, उससे कम 2nd डिग्री और सबसे कम जो है हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। वेल हाइपर कॉन्जुगेशन को मैं किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए इतना समझिए कि 1 डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री फ्री रेडिकल में से 3rd डिग्री ज़्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। तो इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। वेल जैसा हमने मार्कोनिकोव रिएक्शन के अंदर डिस्कस करा था, जो ज़्यादा स्टेबल होएगा वो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा और ये रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेगा। तो क्या चीज़ें होंगी कि हमारा ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये सेकंड जो हमारा 2nd डिग्री वाला फ्री रेडिकल है वो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो 3rd स्टेप के अंदर क्या होगा, 3rd स्टेप के अंदर ये Br यहाँ पर अटैक करेगा। Br जब यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH फ्री रेडिकल, CH2 और Br यहाँ आगे। सो 3rd स्टेप के अंदर जब Br अटैक करेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, 2nd डिग्री फ्री रेडिकल वाला प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा 3rd स्टेप के अंदर, ये फर्दर अटैक करेगा किसको, HBr मॉलिक्यूल को। सो स्टेप 4 क्या होएगा, स्टेप 4 जो है अटैक ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इसको मैं कार्बन फ्री रेडिकल बोल रहा हूँ, कार्बन फ्री रेडिकल ऑन अनदर HBr। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये दूसरे HBr मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है 2nd डिग्री वाला जो कि ज़्यादा स्टेबल है, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, CH3CH फ्री रेडिकल, CH2 और यहाँ पर Br। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और HBr जो है इसके साथ में रिएक्ट करेगा,
एक और जब HBr रिएक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पे H फ्री रेडिकल, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल। अब इसमें से क्या होगा, ये H फ्री रेडिकल इसके साथ में बाइंड कर जाएगा। वेल यहाँ पे ये टूटेगा किस में, ये H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि एक फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में ब्रेक करता है। अब यहाँ से ये H फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, बचेगा क्या, Br फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन हमें कैसे देखने को मिलेगी उसमें देखते हैं, या प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा। फर्दर जो है हमारा ये H इसके साथ बाइंड करेगा, CH3 CH CH2 ये Br, यहाँ पे हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बना ली, प्लस में Br फ्री रेडिकल। सो स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, प्लस Br नेगेटिव या Br फ्री रेडिकल मिलेगा। अब ये Br फ्री रेडिकल फर्दर इस स्टेप 3 को रिपीट करेगा एक दूसरे एल्कीन के साथ में रिएक्ट करके, फर्दर ये प्रोडक्ट बनेगा। देन ये वाला जो है हमारा स्टेप रिपीट होएगा। तो ये थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप रिपीट होते रहेंगे जब तक कि सारा का सारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है हमारा वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है हमारा एल्काइल हैलाइड के अंदर। सो इस रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल जो हैं फॉर्मेशन हो रहे हैं। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, फॉर फ्री रेडिकल, ठीक है। सो इस रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन से पूरी रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रही है। वेल जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था या पॉइंट्स में डिस्कस करा था कि ये जो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन होती है इसको हम खराश इफेक्ट से जानते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे MS खराश उन्होंने इस रिएक्शन को दिया था। दूसरा जो था इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है इसको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो है फ्री रेडिकल फर्दर जो है रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, तो इसलिए इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन कहा जाता है। सो हमने मैकेनिज्म के थ्रू जो है इस रिएक्शन को समझा कि किस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑपोजिट है मार्कोनिकोव रिएक्शन के, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकेनिज़्म का 4 स्टेप का हमारा मैकेनिज़्म है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या आपने कुछ नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।